बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखा कि डिट्टो, चाहे मैथ्स हो या गैट पेपर में फंसा, अब आपने आंसर की मिला भी लिया होगा, आपको मालूम भी चल गया होगा कि किसका क्वालिफाई हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों के मन में रह गई हैं, जिसके बारे में हम आज ये वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो को मैं पहले ही बोल दूं, कोई किसी को बुरा इस वीडियो में अगर लगे तो लगे, किसी को ये मेरी बात आज चुभे तो चुभे, पर आज जरूरी है बात करना, और इसलिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। बच्चों, लास्ट 6 महीने में आपने ऐसे कोई भी वीडियो हमारा नहीं देखा होगा जहां हमने इस तरह का कुछ किया, पर आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो ऐसी है जो दिल को चुभती हैं, और इसलिए आपको हम परिवार मानते हैं, तो आपके साथ शेयर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आज इस सेशन में हम लोग किसी भी टीचर को कुछ नहीं बोल रहे। तो सबसे पहले, टीचर्स बहुत रिस्पेक्टेड है, जो भी है जहां भी पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं उन कबूतरों के लिए बना रहा हूं जो हेटर्स हैं और बिना जाने बूझे कुछ बात कर देते हैं, उल्टा सीधी बातें बोल देते हैं, और जिन्हें पता भी नहीं होता। तो मैं एक एक चीजें आज शुरू करूंगा। जी सर। तो स्टार्ट करते, सबसे पहला सर मेरे दिमाग में सवाल आता है सर, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैथ जुगाड़ से नहीं होती है। हाँ, मैथ जुगाड़ से नहीं होती है। ये बातें भाई हम लोगों को, एक बात समझो बच्चों, 2019 में सर इस चैनल की शुरुआत हुई थी विथ जीरो। हम ही दोनों ने शुरुआत की थी कि इन्होंने कहा सर चैनल बना दिए थे, तो मैंने बना दिया, एक नाम रख दिया मैथ जुगाड़ से। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाम कुछ भी, तुम्हारा नाम टिल्लू प्रसाद है, ठीक है, तुम्हारा नाम कुछ भी रख दिया गया है, नाम रखा गया बचपन में, कुछ सोच के नहीं रखा गया होगा कि तुम ऐसा करोगे इसलिए नाम रखा जाएगा। वैसे इस प्यारे से परिवार का नाम रख दिया गया मैथ जुगाड़ से, जहां आप देख रहे होगे हम लोग पढ़ाते हैं। अब सबसे पहली बात, ये एलिगेशन मेरे ऊपर बहुत बार लगता है कि सर मैथ जुगाड़ से नहीं होती। मैं आज फिर से बोल रहा हूं बेटा, आप लोग मेरे वीडियोस जो जानते हैं वो तो जानते हैं, वो मानते भी हैं, वो कमेंट में बता भी देंगे, पर जो नहीं जानते या अनसुना या अनजाना ज्ञान लेकर हमारे चैनल पर आते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा लिख के चले आते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं बेटा, जाओ पहले चैनल देख कर आओ। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, चैप्टर वाइज लंबे लंबे मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को खोल खोल के पढ़ाया है, रिजल्ट्स को पढ़ाया है, ट्रिक्स को पढ़ाया है, और वो हर चीज कराई है जो एक एग्जाम के लिए जरूरी होती है। नंबर 1। नंबर 2 में एक चीज और कहना चाहता हूं बेटा, तुम्हें क्या लगता है, अच्छा ये बताओ, किसी काम को अगर तुमने बहुत सारे घंटे दिए हैं, तब उस काम के आप बहुत तगड़े स्पेशलिस्ट होते हो, और उस काम को कैसे कम समय में करते हो ये आप जान जाते हो। ठीक है, वैसे ही इस मैथमेटिक्स को बेटा मैंने बहुत समय दिया है, जिन्होंने पता है, वैसे तो मुझे बताना पसंद नहीं है, पर अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कबूतर जो पसंद करने वाले हैं सर, वो तो एक अलग है, बिल्कुल सर। पर आज उनसे भी मैं बात कर रहा हूं जो कबूतर है, जिनसे मेरे पूरे सेशन में हम लोगों ने किसी ने 1% भी इंटरैक्ट नहीं किया। I have done my post graduation from NIT नागपुर, रैंक 7 है मैथमेटिक्स में बेटा, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है ना। तो ये है मेरा क्वालिफिकेशन, फिर नेट गेट JRF भी क्वालिफाई किया हुआ है भाई तुम्हारे इस भाई ने। तो इतनी नॉलेज है मेरे पास कि मैं बहुत आराम से आपको ये NDA लेवल की मैथ पढ़ा सकता हूं, मैं जे भी पढ़ा चुका हूं। नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं कि क्या NDA में जुगाड़ लगता है। तो बेटा 10 से 12:30 बजे की मीटिंग में होता है, पेपर मुझे 1:15 पे मिलता है, ध्यान रखिएगा सर टाइमिंग का। 2 बजे मुझे पेपर, मैंने पूरा पेपर 45 से 60 मिनट के अंदर पूरा 120 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, और उसकी आंसर की रिकॉर्ड कर दी, और शाम को 5 बजे वो वीडियो सबसे पहले अपलोड कर दिया 100% एक्यूरेसी के साथ, पहले से लेकर 120 सारे के सारे क्वेश्चन के सही आंसर के साथ। अब वो आंसर की ऐसे तो है नहीं, वो पेपर मेरा था, वो NDA का पेपर था, और NDA एग्जाम का इस बार का पेपर था, है कि नहीं। अब उस क्वेश्चन, उसमें मैंने ये भी दिखाया आपको क्लियर कट कि 50+ क्वेश्चन में मैंने सीधे ट्रिक से, सीधे जुगाड़ से लगाया और समझाया। बेटा ये बताओ, तुमने कहानी सुनी है, बचपन में माँ जब होती है अपने बच्चे को अगर दवा पिलानी होती है, तो वो किसी ऐसी चीजें पिला देती हैं, किसी ऐसी बोतल में, दूध की बोतल में पिला देती हैं कि बच्चे को लगे दूध पी रहा और दवा पी लेता है। क्यों? क्योंकि आप दिमाग से खेलते हो। वैसे ही मैं अपने बच्चों को बच्चों के मन में बहुत बड़ा डर होता है मैथमेटिक्स को लेकर, तो उस डर को दूर करने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया है, जुगाड़। पर बेटा डोंट टीच योर फादर हाउ टू, अब समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो आप बिना जाने कुछ भी लिख देते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, जो यहां इंसान खड़ा है ये ऐसे ही नहीं खड़ा है, इसने बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी है, तब आज यहां पे खड़ा है। इस बार के पेपर में भी आप देखो, सबसे पहले आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको MGS का मिलेगा, जो डिट्टो क्वेश्चन, आई रिपीट, डिट्टो क्वेश्चन नोट्स में से आई थी, जिसकी PPT मैंने लाइव वीडियो रिकॉर्ड में सबसे पहले, जैसे ये पेपर देखिए आओगे तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा, जहां मैंने बताया कैसे ट्रिक लगाते हैं, कैसे जुगाड़ लगाते हैं, और उनके प्रूफ भी दिखा दिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और
और भी देखना है, उस वीडियो पे जाइएगा बेटा, कमेंट खोलिएगा, 10 20 30 कमेंट नहीं, 200 250 प्लस कमेंट आ चुके हैं अब तक, जहां बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे जानते हैं, फिर बोल रहा हूं सर, 99% बच्चे सर ऐसे बहुत बढ़िया हैं जो जानते हैं कि सर हाँ हम लोग बहुत वैसे हैं और बहुत सर हमारे मेहनत करते हैं और दिनों रात एक करते हैं। देखो आई एम अ टीचर बाय चॉइस नॉट बाय चांस। तो बेटा बिना जाने पानी की गहराई पानी में नहीं कूदते। तो आज से ये बात जान लो, यस इस चैनल का नाम मैथ जुगाड़ से था, है और रहेगा, पर मेरी जान पेपर ऐसे ही करते हैं कंपटीशन क्वालिफाई, जहां मैं हमेशा बोलता हूं देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट। कंसेप्ट को पढ़ाकर जुगाड़ पढ़ाता हूं, पढ़ाता था, पढ़ाता हूं और पढ़ाता रहूंगा, और मुझे मालूम है जिन्हें इंडिया क्वालिफाई करना है उनके लिए जरूरी है। सर एक बात और भी मैं बोलूंगा जी इसमें। सर। बहुत बच्चे ऐसा ये बोलते हैं कि मैथ जुगाड़ से पे सिर्फ मैथ्स होती है, गैट तो होती ही नहीं है, और गैट होती है तो एवरेज होती है, वो एग्जाम में भी नहीं आती। उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले सर मैं बताऊं, आप जो बच्चे ये इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जाइए 13 अप्रैल की वीडियो पे, उसमें देखेंगे मैथ्स के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे आंसर की दिया, और उस आंसर की में अगर आप देखेंगे हमने सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, हिस्ट्री नहीं, आपको इंग्लिश पूरी साइंस की आपको आंसर की देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आंसर की हमने नहीं दिया, हमने आपको दिखाया कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और सेम टू सेम हमारी क्लास से आते हैं। सर मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने सिर्फ 2 क्लास ली थी ज्योग्राफी की, उस 2 क्लास से मैंने 10 क्वेश्चन बच्चों को दिखाया है उस वीडियो के अंदर। सर वो वीडियो YouTube पे अवेलेबल है? वो वीडियो YouTube पे अवेलेबल मतलब है, बच्चे चाहे जाके देख सकते हैं ना? बिल्कुल सर बिल्कुल, आप जाइए उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सिर्फ मेरे सेक्शन में नहीं, इंग्लिश से लेकर के हिस्ट्री से लेकर के हर एक सेक्शन में आपको हमारे नोट से सवाल देखने को मिलते हैं। साथियों ये ऐसा सवाल ऐसा नहीं कि हमको पता है कि सवाल क्या आने वाला है, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है। हमने, चाहे मेरी बात करो, चाहे हम अपने किसी भी इंग्लिश सर 40 साल का है, किसी भी टीचर का हम एक्सपीरियंस के हम बात करें साथियों, इस उसी एक्सपीरियंस के दम पे हमको पता है कि आपके एग्जाम में सवाल कैसे आता है। हमने देखा है कि आपके एग्जाम में पैटर्न कैसे चेंज होता है, उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं। अगर हम एक साथ मिलकर के रहेंगे, जिसमें से 2-3 का ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर जीएटी नहीं होता, ये नहीं होता है, लेकिन साथियों अगर हम सब एक साथ एक टीम की तरह रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे और उनको हम लोग मिल करके यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देंगे सर। और ये करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं सर, वो कभी किसी की नहीं सुनते, कबूतर की तो बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है सर, उन्होंने मेहनत देखी है सर, बिल्कुल सर, फिर चाहे मैथ हो या गैट हो। सर अगला सवाल मेरे दिमाग में आता है कि सर ये तुक्का क्या होता है? तुक्का भाई देखो ऐसा है कि या तो काम किया जाए या तो बदनाम किया जाए, जो काम करे उसको। तो देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है यार, तुक्का कैसे लगाएं, ये वीडियो मैंने लास्ट ईयर जब लास्ट पेपर हुआ था उसमें भी बनाया था, और अगर वो वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे, देखो फिर बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुक्का वाला वीडियो बना रहा हूं और आपको लंबी लंबी क्लासेस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको न कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, ना मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ना मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, ना मैं आपको मॉक करवा रहा हूं, और सीधे आके बना रहा हूं तुक्का वाला वीडियो, तो मैं गलत नहीं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं और बहुत गलत काम कर रहा हूं। बट क्या मैंने ऐसा किया? नहीं बेटे, लंबी लंबी क्लासेस ली हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं, मॉक टेस्ट लगवाए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाए हैं, 3-3 घंटे में थियोरी के साथ 100 क्वेश्चन लगवाए हैं। और उसके बाद बिकॉज बच्चे बहुत पैनिक होते हैं, मैथ्स का डर ही ऐसा है सर, उसके बाद मैंने बनाए तुक्के के 2 वीडियो, एक लास्ट सेशन में और इस सेशन में सर। जी सर। और दोनों की जरा मैं बात एकदम रुक रुक कर करूंगा। पिछले तुक्के में जो मैंने वीडियो पढ़ाया था, ये बच्चे बताएंगे कि क्या तुक्का वाला वीडियो से मैंने 3 से 4 क्वेश्चन फंसाए कि नहीं फंसाए। सिग्नम फंक्शन का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होता है, और ऐसे 5 से 6 बातें बताई थी मैंने सर। 6 बातें अगर मैं बच्चों को बता रहा हूं और 3 बातें एग्जाम में डिट्टो आती हैं और बच्चा टिक कर लेता है, अगर वो 7.5 नंबर या मान लेते हैं 10 नंबर पा जा रहा है एक्स्ट्रा विथ लॉजिक, तो क्या बुरा है। और सर उस वीडियो की बात करें या इस वीडियो की बात करें, इस बार भी मैंने जो चीज कही थी फिर से वो क्वेश्चन में अप्लाई हो गई, और फिर से जुगाड़ लगा दिया, फिर से तुक्का वाला काम कर गया। बट साथ में अगर मैं आपसे ये बोलूं उस वीडियो में कि बेटा कंसेप्ट कुछ नहीं होता, जुगाड़ कुछ नहीं होता, प्रीवियस ईयर कुछ नहीं होते, बस तुक्का लगाओ, वो भी ऐसे 1 2 3 4 चिक नहीं। मैंने हमेशा बोला है आई एम नॉट सपोर्टिंग तुक्का, आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग इंटेलिजेंट गेसिंग, इंट्यूशन, इन सब चीजों को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं बच्चे। अगर मैं तुक्के के सपोर्ट में होता तो तुमको कभी ये ना बोलता कि बेटा एक्यूरेसी क्या होती है, गेम ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है, बस जितना आता है उतने करो, AVQ, ये सब मैं कभी ना बोलता बेटा।
पर मैं हर वीडियो में हर बार आके आपको समझाता हूं कि बेटा कैसे करना चाहिए। बट देयर आर स्टूडेंट्स जिनको बहुत डर होता है, जिनको एक रे ऑफ होप चाहिए होती है, बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, तो उनके लिए वो चीजें होती हैं। तो बिना चीजों को समझे उस पर कमेंट नहीं करते। अब सर एक क्वेश्चन मेरा और है। जी सर। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर XYZ है लोग, वो पॉलिटी बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। सर ज्योग्राफी आप भी पढ़ा रहे हो? जी सर। ज्योग्राफी कोई एक्स भी पढ़ा रहा है। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, प्लीज डोंट मेक इट कंट्रोवर्सी वाला मामला नहीं होना चाहिए। मैं आज यहाँ सिर्फ उन कबूतरों से बात कर रहा हूं, उन हेटर से बात कर रहा हूं जिनके पास सिर पैर की बात है, ठीक है। सर वो कहते हैं जी सर कि सर आपकी ज्योग्राफी और उनकी ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है? हाँ, आप इतना कम पढ़ाते हो, वो तो ज्यादा पढ़ा रहे हैं, वो पूरा फैला फैला के पढ़ा रहे हैं, क्या अंतर है सर? फिर आपसे हम क्यों पढ़े? सर सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं सर, ये जो एग्जाम है ये क्लास 12th पास एग्जाम है। और इसमें जो है बहुत बड़े सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम सिर्फ जीएटी में बात करें, इसमें 10 सब्जेक्ट है केवल। अरे भाई इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, बाप रे बाप। अगर आप बच्चा बताइए सर, अगर बच्चा मैथ्स पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देगा, अगर साइंस पे ध्यान नहीं देगा, उसके बाद आता है सेक्शन आपका इंग्लिश का, उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स का, उसके बाद आता है आपका पॉलिटी का, उसके बाद आता है करंट अफेयर का। अगर बच्चा इन सब चीजों को अगर पहले प्रेफरेंस दे देगा साथियों, तो उसके बाद उसका मैथ का पेपर कैसे क्लियर होगा? अगर मैथ्स पे अगर वो फोकस कर रहा है और उसके साथ साथ ज्योग्राफी पे फोकस कर रहा है, इन सब 5 सब्जेक्ट सेक्शन पे फोकस कर रहा है, उसके बाद जो है इंग्लिश पे कब फोकस करेगा? इंग्लिश कर लिया तो साइंस पे कब फोकस करेगा? तो सर मेरा ये रहता है कि मैं अपने बच्चों को कितना आसान तरीके से उसको मैं पढ़ा सकूं। अगर मैं हाल ही में बात करूं सर, मोशन ऑफ द अर्थ जो है टॉपिक है उसमें, तो उसमें जो है मैंने बच्चों से बताया था कि इन बस के लिए 4-5 टॉपिक है इसके अंदर, उसको खाली पढ़ लो, उससे आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा। इस बार सर इस बार के एग्जाम में NDA 1 2025 एग्जाम में 4 क्वेश्चन सिर्फ उस टॉपिक से आए हुए हैं। सिर्फ एक ही मैंने हेडिंग बोला था उसको पढ़ने के बाद से, और वो चीजें मैंने बच्चों को पढ़ा दी है। इसमें सर मेरा ये है कि बच्चों को कितना आसान हो सके हर एक चीज, वो मैं पढ़ाने का यहाँ पे काम करता हूँ। ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर अगर बात करें साथियों, हिस्ट्री भी हमारा ये रहता है कि कितना मतलब सिलेबस बहुत बड़ा है। हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ सिर्फ जैसे कि अगर आप पूरी ज्योग्राफी मिला लो, पूरी इकोनॉमिक्स मिला लो, पूरी करंट अफेयर मिला लो, तब जाकर के एक हिस्ट्री बनता है, उसमें सिर्फ एंशिएंट पार्ट बनता है। तो हम यहाँ पे हमको पता है प्रीवियस ईयर में सवाल कहां से आते हैं और कैसे कैसे सवाल आते हैं, उसी हिसाब से हम उन टॉपिक्स को निकालते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वही टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं, और उन्हीं टॉपिक से बार बार आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। भले ही सवाल थोड़ा सा आगे पीछे करेगा, लेकिन सवाल उसी टॉपिक से आएगा, उससे बाहर सबको सवाल देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए और सबकी ज्योग्राफी में, मेरी ज्योग्राफी में यह अंतर है क्योंकि मैं आपको अपना भाई समझ के पढ़ाता हूं, ताकि कैसे कितना आसान हो सके मैं आपको पढ़ा सकूं। मैं भी चाहता हूं आपको पूरा टॉपिक इतना बड़ा विस्तार से पढ़ाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ इतना पढ़ो, इसी से आपका काम हो जाएगा। जो आपका और सेक्शन है मैथ में, उस पर ध्यान दो, इंग्लिश उस पर ध्यान दो, साइंस उस पर ध्यान दो, ये सेक्शन में मैं आपको कट ऑफ नहीं रैंक दिलाऊंगा। और ऑनेस्टली बात सर देखिए, मैं अगर इसको समझ पा रहा हूं तो बेटा देखो, एक आपको टीचर पढ़ाता है स्कूल में, और एक आपका भाई आपके एग्जाम से पहले आपको पढ़ाता है। दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस भाई में, बाबू भैया में आपके, और बाकी XYZ टीचर्स में। बेटा हम लोगों को ये कंसेप्ट पता है, बेटा आप एस्पिरेंट माइंडसेट समझिए, बहुत कुछ है पर आपका ब्रेन लिमिटेड है ना, आपको सब कुछ डालना है ना उसके अंदर। अगर वो मैनेजमेंट सही नहीं रखोगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एग्जाम जो मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है, यहाँ 10 सब्जेक्ट है, यहाँ ये नहीं कि बहुत गहरा पूछे, यहाँ पे ये है कि आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वो कट ऑफ निकालते हैं, कैसे उस आर्ट ऑफ निगेटिव मार्किंग से समझते हैं, उसको कैसे खेलते हैं। जब तक वो बहुत बच्चे इसीलिए फेल होते हैं एनडीए में, क्योंकि वो इन सब चीजों को समझ नहीं पाते। उनको होता है बस पढ़ना 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 पढ़ना, और वो दब जाते हैं पढ़ाई के नीचे। और यहाँ पे अश्विनी सर आपकी क्लास के, तो मैं क्यों बताऊं, बच्चे जो फीडबैक देते हैं कि क्लास में याद हो आता है। जी सर, आप समझ रहे हो। तो ये सर का बहुत सिंपल है, कहते हैं तुम मेरा अपना मैथ इंग्लिश साइंस पढ़ो, हमारी क्लास देखकर 15 मिनट पढ़ लो, हो गया सर। इस पे मेरा ये है ना कि मैं जैसे कि बच्चों बोलते हैं कि क्लास का बिना क्लास में याद होता है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि मैंने जो है उस टॉपिक को इतना आसान बनाया हुआ है बच्चे को, ताकि बच्चे को उसके जो लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड करता हूँ, ताकि उसको हमेशा वो जिंदगी भर याद रहे। कभी जिंदगी में कुछ टॉपिक पढ़े तो याद रहे कि हाँ बाबू भैया ने उसको पढ़ाया था, इसीलिए मैं उस टॉपिक को इतना आसान करके पढ़ाता हूँ। और प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, मैं आपको यहाँ बहुत अपना छोटा भाई समझ से गाइड कर रहा हूँ कि सबसे आसान काम है पूरा पढ़ाना, और सबसे डिफिकल्ट काम है उसको अच्छे से समझना, तुम्हारी भाषा में उसको बनाना कुछ कहानियां, और फिर उसे तुम्हें कहानी के रूप में समझाना। वो है असली आर्ट, वो है असली टीचर, कि उसे समझा। आज की समय में जब इंटरैक्टिव पैनल आ चुका है तो लोग टीचर कम वो हो गए, ट्रांसलेटर बोलो या बस पीडीएफ पढ़ने वाले, पीडीएफ रीडर बोलेंगे, पीडीएफ खोल के पढ़ा दिया। भाई पीडीएफ तो खुली हुई, बच्चा मेरा स्टूडेंट पढ़ा देगा।
पर वो मजा नहीं है। टीचर तो वही है यार जो बड़े से बड़े टॉपिक को समझ के उसे छोटा सा बनाकर आपको प्यार से पढ़ा दे और आपको मजा आ जाए, आपको ओह मजा आ गया। और सबसे बड़ी बात ये है सर जी सर कि जो आपको अभी क्लास में देखा बच्चों को कि सब खुश रहते हैं जी सर। और व्हेन यू हैप्पी यू फील हैप्पी, आपको चीजें समझ में आती है। अभी इसी चीज को ये बोर्डम बना के पढ़ाएं बेटा, कसम से बता रहा हूं तुम लोग ने हम लोग का हार्डवर्क देखा है। सबसे आसान काम है ये सब कुछ पढ़ाना, सबसे आसान काम है ये। पर हम लोग जब तुम्हारे साथ जस्टिफाई, हम लोग अपनी पोटेंशियल का सही यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने टीचर्स, हम लोग किस लिए टीचर कहलाते हैं कि हम लोग एकदम आसान करके तुम्हें पढ़ाएं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैथ में मैं तुम्हें कह दिया 45-60-60 45-60-60, या ऊपर वाला सेम हो नीचे एक का अंतर, या क्या होता है A+B का मिनिमा क्या 2√AB। ये छोटे छोटे गाने बना देता हूं। और इस बार भी तुम सर, इस बार भी गाना था मेरा 45-60-60, तीनों क्वेश्चन पेपर में आए 45-60-60 एक गाने से, ठीक है। तो चीजों को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है और तब तुम्हें प्रेजेंट किया जाता है। अगर सीधा प्रेजेंट करना हो बेटा, देखो आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। सर 2013 जो मयंक द्विवेदी पढ़ा रहा था और 2025 जो मयंक द्विवेदी पढ़ा रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है सर? जी, दोनों के पास नॉलेज सेम है, पर तब मैं सब कुछ पढ़ा रहा था और अब मुझे पता है एनडीए में क्या था, बस मैं वही पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना टीचर को पता होता है कि इतने से पढ़ाकर बच्चे का काम हो जाएगा, उसे सही से पढ़ाया जाए। इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, जो आपको यहाँ पे मिलता है। जी सर। सर एक सवाल मेरा और है सर, कबूतर बोलते हैं हाँ। कि एमजीएस के क्वेश्चन फंसते नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, फंसते नहीं है क्वेश्चन है। तो बेटा जो अभी पेपर दिखाया था, फिर बोल रहा हूं, तुम पेपर सबसे पहले सोल्यूशन दिया मैंने, पेपर में पीडीएफ दिखाया मैंने तुम्हें। मैं कह रहा हूं तुम एकदम निगेटिव, अल्ट्रा निगेटिव भरे हुए हो नेगेटिविटी से। तुम कुछ ना करो बेटा, तुम जाओ हमारी ऐप के अंदर और डिजिटल मैथ्स वाली पीडीएफ खोलो, तुम्हें डिट्टो पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुम मेरा लास्ट एक महीने का सब कुछ छोड़ो, अगर तुम ऐप खोल दी तो तुम्हें 100+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर तुम सिर्फ अगर यूट्यूब भी देख लोगे, लास्ट 15-20 दिन का देख लोगे, आखिर महीने भर का मान लेते देख लोगे, तो तुम्हें 70+ क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ उसमें मिल जाएंगे। और जो मैं हवा में ऐसे नहीं बोल रहा हूं 70 क्वेश्चन, जिसकी ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाल दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप सबसे हम लोग का ये कहना है कि हम सब लोग आपके लिए जी जान लगाते हैं बेटा, बट इट इज यू। और फिर बोल रहा हूं मैं, 99% से बच्चे बहुत अच्छे हैं सर, स्पेशली हम लोगों की जान रैंकर्स बैच ऑनलाइन में और ऑफलाइन की तो जिगर के छल्ले हैं ही। ऑफलाइन इज वेरी डिफरेंट, है ना। बट अगर ऑनलाइन की बात कीजिए तो रैंकर्स बैच इज लाइक वेरी वेरी पीपल, वेरी खास पीपल टू अस। इतने प्यारे हैं कि मतलब जितनी बात कीजिए उतनी कम है। यहां पे इस वीडियो में हम किसी भी टीचर को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे बच्चे, क्योंकि हर एक टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है, 6-6 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाने में मेहनत लगती है, ठीक है। तो उन सबकी रिस्पेक्ट है। हम बस ये बता रहे हैं जो बच्चे हैं, अब वो कैसे हैं, किस लिए हैं, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा, पर वो जो बच्चे हैं बिना सोचे समझे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, गाली गलौज लिख देते हैं, बेटा बहुत आसान है। कभी खड़े होके 6 घंटे तुम पढ़ लेना बेटा, फिर बोलने की दम रखना। तुम 6 घंटे खड़े होके पढ़ नहीं पाओगे, और यहां हम लोग 10-10 12-12 घंटे बिना रुके थके पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंटरटेनमेंट के साथ आपको पढ़ाते हैं कि आपकी चीजों को आसान करके आपके सपने को सच किया जा सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब भाई किसी को बुरा लगे तो लगे, हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे, और हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। हम लोग कोचिंग नहीं, परिवार थे, हैं और रहेंगे। और हर वो बच्चा जो एमजीएस का परिवार का सदस्य खुद को मानता है, वो कमेंट जरूर करना कि सर वी आर एमजीएस फैमिली।